हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन। आज का हमारा टॉपिक है शुड यू एवर ब्रेक नो कांटेक्ट। क्या आपको कभी नो कांटेक्ट ब्रेक करना चाहिए? अगर ब्रेक करना चाहिए तो कब ब्रेक करना चाहिए? आप कब अपने एक्स को कांटेक्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, तो आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगी इस पर, जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है और जो मैंने अपने क्लाइंट्स की स्टोरीज देखी हैं और जो लोगों को मैंने सजेस्ट किया है वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और इस पे जो और कोचेज़ की थॉट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरा कोई वीडियो आपने स्किप नहीं करना है, सब में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारी अपोजिंग थॉट्स हैं। कुछ कोचेस का ये मानना है कि ब्रेकअप के 3 मंथ्स के बाद आप एक्स को रीच आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने पास्ट एक रिलेशनशिप में अप्लाई किया था, जो कि वर्क करता है, बिल्कुल वर्क करता है। और आपके एक्सेस रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं 3 मंथ्स के बाद। जब आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो एयर क्लियर हो चुकी होती है, आप काफ़ी बेटर स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और नेगेटिव मेमोरीज फेड हो चुकी होती हैं। सो काफ़ी सिचुएशन बेहतर हो चुकी होती है। तो 3 मंथ्स के बाद जब आप रीच आउट करते हैं तो उसमें आपको नुकसान कोई नहीं होता है। 3 मंथ्स के बाद आप अपने एक्सेस को रीच आउट कर सकते हैं, ऐसा बाज़ कोचेज़ का मानना है और कुछ मेरे फेवरेट कोचेज़ हैं उनका भी ये मानना है। अब कुछ कोचेज़ ये भी बोलते हैं कि 9 मंथ्स के बाद आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 9 मंथ्स के बाद यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज़, और तब आप चेक कर सकते हैं कि वो आपसे बात करने के लिए ओपन है या नहीं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके एक्सेस बहुत डरे डरे हुए होते हैं, उनको रिजेक्शन का डर होता है, उनको ये होता है कि मे बी अब आप मूव ऑन कर चुके हैं और आप कभी उनको वापस नहीं लेंगे, और इस वजह से वो रीच आउट करते हुए बहुत हिचकिचाते हैं और उनको सिर्फ आपकी तरफ से एक इशारे की, एक टेक्स्ट की ज़रूरत होती है और के लोग वापस रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। ये दोनों थॉट्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि 3 मंथ्स के बाद रीच आउट करना, 9 मंथ्स के बाद रीच आउट करना, ये अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बट जो मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर कि आपको नो कांटेक्ट को ब्रेक करना चाहिए या नहीं, वो इससे टोटली डिफरेंट है। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि नो कांटेक्ट को आपने कभी ब्रेक नहीं करना है, और इसमें मैं आपको कन्विंस करूंगी कि क्यों आपने ब्रेक नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो 3 मंथ्स के बाद भी आपने ब्रेक क्यों करना है, और 9 मंथ्स के बाद ब्रेक क्यों करना है? आप 9 मंथ्स तक किसी का वेट क्यों करेंगे? 3 मंथ्स के अंदर तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप मूव ऑन करें, अगर कोई 3 मंथ्स तक भी नहीं आ रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि और लोग इसके साथ अग्री करें, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी नो कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करेंगे जब तक आपके एक्स की तरफ से आपको मैसेज नहीं आता, और कोई सिग्निफिकेंट मैसेज नहीं आता तब तक। क्योंकि अगर आपने नो कांटेक्ट को ब्रेक कर लिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान का इंटरेस्ट लेवल आप में क्या था? अगर एक इंसान ने आपके लिए इनफ एफर्ट की ही नहीं कभी, तो आप क्यों एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं? अगर आप किसी इंसान की फुल पोटेंशियल को देखना चाहते हैं और दिल से ये जानना चाहते हैं कि किसी इंसान के ज़िंदगी में और उसके दिल में आपके लिए कितनी जगह है, तो मेरा ये मानना है कि आपने नो कांटेक्ट को कभी ब्रेक नहीं करना जब तक कि आपके एक्स की तरफ से सिग्निफिकेंट मैसेज नहीं आता या उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होती। इसमें मैं अपने क्लाइंट की स्टोरी ऐड करूंगी। ऑब्वियसली मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, प्राइवेसी होती है। तो वो फीमेल थी मेरी क्लाइंट, और उनका ब्रेकअप हुआ था उनके एक्स के साथ, जो कि उनके एक्स नहीं, उनके अब हस्बैंड हैं। सक्सेस स्टोरी भी है ये। तो उन्होंने 2 महीने के बाद नो कांटेक्ट को ब्रेक किया था और उनका रेकन्सिलिएशन हो गया उनके एक्स के साथ, और अब उनकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन वो कभी कभार करती हैं, मुझसे काउंसलिंग लेती हैं, और जब लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई तो वो अब भी मुझे ये बोलती हैं कि हमारे कुछ इश्यूज अभी भी चलते हैं उसी इंसान के साथ, और काश मैंने इस इंसान से नो कांटेक्ट ब्रेक ना किया होता।
मुझे यकीन है कि अगर मैं नो कांटेक्ट ब्रेक ना करती तो ये इंसान कभी मेरी ज़िंदगी में वापस ना आता। सो आपने देखा कि अगर आप नो कांटेक्ट ब्रेक करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंसान आपके लिए किस हद तक जा सकता है, ये इंसान कितनी आपकी कदर करता है। इफ़ यू रियली वांट टू नो, अगर आप फैंटेसी में रहना चाहते हैं, गो अहेड, अभी रीच आउट कर लीजिए। बट मेरी बात उन लोगों से हो रही है जो एक्सट्रीमली रियलिस्टिक हैं, किसी फैंटेसी में नहीं रहते हैं, जो वाकई देखना चाहते हैं कि कौन इंसान उनको डिजर्व करता है। अगर आप लोग हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हैं, आपने कभी नो कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करना, अपने आप को मजबूत करना है, कभी नहीं झुकना। आप कुछ लूज नहीं कर रहे इस सिचुएशन में। आप किसी से बहुत प्यार करते थे, आप वर्क करना चाहते थे कनेक्शन पर, आप लॉयल थे हमेशा। यू हैव नथिंग टू लूज, दे आर गोइंग टू लूज यू। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है, और आपको पता होना चाहिए व्हाट यू ऑफर, राइट, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। आपको पता होना चाहिए मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, आई कैन ऑफर दिस। तो मैं तो लेस के लिए सेटल कभी भी नहीं होऊंगा या होंगी। सो दैट्स माई टेक, कि आपने कभी नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करना। 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स तो मैं कभी वेट करने का बोलूंगी नहीं किसी को। 6 मंथ्स मैक्सिमम है मेरी किताब में। उसके बाद एक्स आए भी तो उसको एक्सेप्ट ना करें, मेरा ये मानना है इसके ऊपर। क्योंकि जो 6 महीने आपके बिना रह गया, उसको फिर आप ऐसा करें कि गिफ्ट दें, पूरी जिंदगी आपके बिना रहे। सो एक्सेप्शंस भी होती हैं, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। मैंने एक्सेप्शंस भी देखी हैं कि साल बाद, 1.5 साल बाद लोग मिले हैं, उनका रेकन्सिलिएशन हुआ है, चीज़ें हो गई उनकी अच्छी, बट बहुत रेयर देखा गया है। बट अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई अपने क्लाइंट की, वो आज भी कहती हैं कि काश मैंने नो कांटेक्ट ब्रेक ना किया होता, मैं इस बंदे का देखना चाहती थी कि ये मेरे लिए कितनी एफर्ट करता। आज ये अभी उतनी एफर्ट नहीं करा, मेरा हस्बैंड है फिर भी उतनी एफर्ट नहीं करा मेरे लिए। तो ये जो उन्होंने नो कांटेक्ट ब्रेक किया था, उसका नतीजा है कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड उन्हें आज भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये नुकसानात होते हैं जब आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करते हैं, जब सामने वाला आपसे ब्रेकअप करता है और आप नो कांटेक्ट को ब्रेक कर लेते हैं, तो फिर नुकसानात होते हैं। तो इसमें मेरा टेक ये है कि आपको कभी नो कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना है। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको स्ट्रेंथन करना चाहती हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहती कि आप सैराब के पीछे भागें। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की रियलिस्टिक अप्रोच हो, अपनी ज़िंदगी के वक्त को किसी की याद में ज़ाया ना करें। मैं फैक्ट्स के ऊपर चीज़ें आपको बता रही हूँ। कोई इंसान अगर उसके अंदर आपके लिए तड़प होगी, वो आपके आपके आपसे इतनी दूर, इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। वो 3 मंथ्स मैक्सिमम होते हैं। तो 45 to 60 डेज में मोस्ट लाइकली एक्सेस रीच आउट कर लेते हैं। बट जो लोग 6 महीने लगा देते हैं, आई डोंट फील कि उन लोगों को वापस ज़िंदगी में आपको लेना चाहिए। बट स्टिल इट्स योर चॉइस कि इतना टाइम गुजरने के बाद आपने क्या फ़ैसला करना है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि नेवर ब्रेक द नो कॉन्टैक्ट। आई रियली होप कि आज का वीडियो किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।